Okay, first of all, is this question is clear to you all? इस तरह का प्रॉब्लम हमने पहले भी शायद किया था नेशनल बास्केटबॉल नेप का, जिसमें 3 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स का जिक्र था। बहरहाल यहाँ पर भी ऐसे ये प्रायोरिटी आपको गिवन है, द प्रायोरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स and 2 points is given. Clear? So here 2 priorities are given. The priority of 3-point shot made by the team is what? One is 0.44. This is probability of 2-point shot, sir. probability of 2-point shot, and the probability of making 3 point is 0.34. Clear? तो बता सकते हैं किसकी ज्यादा है, 2 पॉइंट की या 3 पॉइंट? सर 2 पॉइंट की ज्यादा है। 2 पॉइंट की ज्यादा है, 3 पॉइंट की कम है। मगर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी वो ए पार्ट में कहता है। तो मुझे बताएं, आपने प्रीवियस क्लास में एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह का क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू? सर उसका मीन ना सर यस, मीन का क्या फॉर्मूला है? सम e ऑफ of x इज इक्वल सम टू ऑफ x f of x x f of x। x f of x का मतलब प्रोबेबिलिटी है, क्लियर? और x का मतलब रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर आप 3 पॉइंट्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे 3 पॉइंट्स मतलब 3 हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है? और एक 3 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा सम ऑफ x f of x 2 into probability of 2 पॉइंट्स। तो बताएं 3 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या थी और 2 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी? सर मल्टीप्लाई करने से आ रही है 1.02 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट x आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3 पॉइंट्स, क्लियर? व्हिच इज इक्वल टू 3 टाइम्स, बताएं क्या होगी इसकी, क्या थी प्रोबेबिलिटी? सर 1.02 आ रही है। 0.35 था सर शायद। 35 है ना? 34 है सर, 34 34 तो क्या होगा? 1.02 सर। 1.0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 3 शॉट लगाना चाहता है तो उसके एक्सपेक्टेड जो पॉइंट्स होंगे वो 1.02, ठीक है? और वैसे अच्छा, ये फॉर प्रोबेबिलिटी है ना, आपने देखा ये समेशन है, हमने एक ही नंबर x किया, दूसरे यानी कि ये 0.34 है 3 पॉइंट की। इसके अलावा हम लिखते नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि इससे पहले अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, आर यू गेटिंग और नॉट, यानी कि बाय रूल ये क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 से आप 0.3 माइनस करेंगे, 0.34 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? ये इस रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.68 0.66 68 66 सर 66। ओके, ये 66 जो है ना वो है 9 पॉइंट्स की, क्योंकि 3 पॉइंट्स की तो ये प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो ओवरऑल अगर आप सब करेंगे तमाम रैंडम वेरिएबल को, जिसमें एक रैंडम वेरिएबल 3 पॉइंट्स का है, दूसरा 9 पॉइंट्स का है, ठीक है? तो वो तो आपको पता है 0 ही होगा, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई किया था। अगर आप रखना भी चाहें तो ये रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इन 3 पॉइंट्स को इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाता है 1 पॉइंट व्हाट 06 था 1.02 सर। 1.0। इसी तरह जब आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इस प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.44। 0.4। अब फर्दर इसमें भी आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 है, मगर उसकी जरूरत नहीं होगी, ये सेम आपको आ जाएगा। कितनी होगी? 0.88। 0.88। यस सर।
अच्छा, ये जो है ना एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है, यानी कि ये पॉइंट्स है और ये भी पॉइंट्स है, मगर ये 3 शॉट्स है और ये 2 शॉट्स है। आपने देखा था कि क्योंकि 2 पॉइंट्स 2 शॉर्ट पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 4 मगर उसकी एक्सपेक्टेड पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू दी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो ए पार्ट तो आपने कर लिया। बी में आप लोगों से यही पूछ रहा था कि आप लोग बताएं कि if the probability of making 2-point chart is greater than the probability of making 3-point chart, ये पॉइंट बी सी पार्ट में कहता है शायद कि 2 पॉइंट्स की जो probability है that is greater than 3-point chart, then why do coaches allow some players to show the 3-point chart? What will be answer of this why? Why? Because the expected points will be greater than when any player play a 3-point shot. Yeah. So ये hint में भी कहता है use expected value to explain your answer. Why? Because expected value will be greater than वो greater इस वजह से क्योंकि probability तो उसकी ज्यादा है, मगर इसमें फिर 3 पॉइंट्स होंगे ना, यानी कि एक शॉट अगर लग गया तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स होंगे, इसमें एक शॉट लग गया तो इसके 2 पॉइंट्स होंगे, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली जो number of points will be greater than in 3 points. Why? Because due to points, but probability is lesser than 2 points, but the point is greater than. So that's why cumulative जो उनके पॉइंट्स होंगे, जो भी प्लेयर 3 शॉट्स खेलेगा उनके पॉइंट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ऐसा प्लेयर जो 2 पॉइंट्स खेलेगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी उलट होने के बावजूद भी नंबर एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इज इट क्लियर अप देयर? सर यस। ऐसा ये जो ए और बी पार्ट में जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था 1 से, वो क्यों किया था सर? वो इस वजह से किया था क्योंकि हमने जो हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो इस तरह होता है सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वेयर दिस समेशन इज डिनोटेड बाय x इक्वल टू 1 to n। 1 to n का मतलब ये है कि ये हो जाएगा लेट सपोज x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 x2 अप टू xn एफ ऑफ xn। क्लियर? और आपको ये पता है कि वेयर ये जो सम ऑफ एफ ऑफ x है, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 अप टू एफ ऑफ xn, ये हमेशा क्या किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मगर जब हम इस तरह करते हैं, लेट सपोज 3 मल्टीप्लाई 0.34 था ना, यस सर 0.34। मगर इसमें तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आ रहा। पॉइंट प्रोबेबिलिटी तो अगर आप इस फॉर्मूले को जस्ट देखें तो ये तो सम ऑफ जो एफ ऑफ एक्स है वो 0.34 है ना, दिस नॉट इक्वल टू 1। तो कॉन्सेप्चुअली तो ये तो प्रोबेबिलिटी का सेकंड लॉ वायलेट हो रहा है ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम सम करेंगे तमाम रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का वो 1 है, तो एक रैंडम वेरिएबल तो आपका 3 है, 3 पॉइंट्स। दूसरा रैंडम वेरिएबल 0 है क्योंकि मतलब आप जब भी शॉर्ट करेंगे या तो 3 पॉइंट्स होंगे या कोई पॉइंट नहीं होगा ना, तो जब कोई पॉइंट नहीं होगा तो उस वक्त हमने उसको ना 0 से डिनोट किया था। और आपको पता है कि अगर 3 शॉट की प्रोबेबिलिटी 3 4 है तो 0 की इसके अलावा रिमेनिंग होगा, 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है क्या थी, 0.66 थी। अब आप देखेंगे कि ये हमारा x एफ ऑफ x1 हो गया और ये एफ ऑफ x2 हो गया और ये 3x1 हो गया और 0x2 हो गया। अब आप इन दोनों को सम करेंगे, यू विल गेट व्हाट, 1। आर यू गेटिंग और नॉट? यस यस सर। मगर इसकी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर विल बी 0, बट कॉन्सेप्चुअली आर थ्रू द प्रॉपर चैनल यू मस्ट नो दिस थिंग। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो? यस सर क्वेश्चन नंबर 24 भी है 24 में प्लीज। क्या करते हैं? Yes, 24 में who will read this 24?
कौन करना चाहता है? मैं रीड कर दूं सर? हाँ करें। The RJ Ryland Computer Company is considering a plant expansion to enable the company to begin production of a new computer product. The company's president must determine whether to make the expansion a medium or large scale project. Demand for a new product is uncertain, which for planning purpose may be low demand, medium demand, or high demand. The probability estimates for demands are 0.2, 0.5, and 0.3 respectively. Okay, letting X and Y indicate the annual profit in thousands of dollars, the firm planners developed the following profit forecast for the medium and large scale expansion projects. Question A, compute the expected value for the profit associated with the two expansion alternatives. Which decision is preferred for the objective of maximizing the expected profit? Question number B, compute the variance for the profit associated with the two expansion alternatives. Which decision is preferred with the objective of minimizing the risk of uncertainty? Okay, is it clear up here? So the question is, firm in fact want to expansion. So there are two kinds of expansion in the firm. One is the low or medium scale, another is large scale. But they also determine the what is actually demand and probability of demand, for example. Clear? So probability of demanding of medium and large scale is given 0.2, 0.5, 0.3. Okay, 0.2, 0.5, 0.3. Same probability is there. But X is your profit in thousands of dollars. So if company is expansion in the medium scale, they will get profit in thousand. For example, 50,000 for low, 150 for medium, and R per 200. In the same way, there is in large scale demand is changed. Clear? So in A part, you have calculate expected value of the profit, means expected value of A here in A part, and expected value of Y, and which expansion will you prefer? Expansion, if expansion will give you the higher profit, that will be preferable. Clear? So in A part, you have to calculate E of X, and the second thing is E of Y. So E of X अगर मैं डायरेक्ट करूँ, X आपको पता है 50, चले ये यहाँ पर करूँ या फिर दूसरे पेज पर करूँ? दूसरे पेज पे कर लेना, साफ पेज पे समझ में ज्यादा आ जाएगा फिर। Okay, सर इसका X और फार्मूले से सर इसके फार्मूले से क्या सर 145 और 140 आ रहे हैं सर अलग अलग। ठीक है, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद आप ए पार्ट में जब आप या एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और समेशन में आप एक्स की वैल्यू थी क्या थी पता है? ये पता है? ये सर 50 मल्टीप्लाई बाय 0.20। let me see the value of x is 50, 150, 200. Clear? Yes, sir. ये सर 50, मैं बताऊंगा सर 50, 100, मल्टीप्लाई 50 100 100, 150 150 एंड 200 और 100 200. नहीं है सर 100 150 नहीं है है? सर 150 एंड 200। ओके 200 ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी sir. भी आपको गिवन होगी। ठीक है, यस सर। सर वो आपने F100 लिख दिया, F इंटू 150 है। हाँ ये इसी की सब प्रोबेबिलिटी जो एक्स है उसी की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट, इसके अलावा भी आप इस फार्मूले के अलावा भी आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब उसके बाद। ठीक है, चाहे तो मुझे बताएं Yes, 50 sir. की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.20 सर। 0.20. 0.2 sir. 0.2 सर। 0.2 और Yes, sir. 150 की 0.5 0.5 and और 0.3 200 की। 0.3 सर। अब इसको आपने कैलकुलेट किया होगा कैलकुलेटर से, बताएं कितना ये है? सर 145 आ रहा है सर। सपोर्ट करना 145। अच्छा ये आ रहा है। प्रॉफिट है, पता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन मीडियम स्केल एक्सपेंशन सर। इन 1000 है ना? यस सर 1000 और ये कौन सी एक्सपेक्टेशन है? मीडियम स्केल एक्सपेंशन। यस सर।
मतलब ये हमने कैलकुलेट किया है। ऐसे ही मुझे बताएं लार्ज वैल्यू, लार्ज स्केल एक्सपेक्शन का EF है 140 140 आ रहा है सर, 140 सर उसका। तो मुझे बताएं किसको प्रेफर करेंगे, मीडियम को लार्ज एक्सपेंशन? मीडियम को सर। मीडियम को क्यों? सर उसकी ज्यादा है सर ना उसकी प्रॉफिट, उसकी वो ज्यादा ज्यादा है। प्रॉफिट ये बना। सर ठीक है सर। सो मीडियम कंपनी फिर प्रेफर करेगी मीडियम एक्सपेंशन को, ठीक है। ये सर और वैसे ही आपसे ये कहता है कि वेरिएंस से आप लोग बताएं। वेरिएंस का मतलब अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब आप लोग देख सकते हैं रिस्क में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिस्क आप लोग फिर क्या करेंगे, किसको तरजीह देंगे जिसमें रिस्क ज्यादा कम हो, यानी कि वेरिएबिलिटी या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन will be lesser is will preferred, clear? So आप लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट करना है एक्स का। सर वो किया हुआ है वेरिएंस, प्लीज बताओ। सर क्या 2725 आ रहा है सर। अच्छा क्या फार्मूला है 2725 इसका? फार्मूला मीडियम का रिकॉल करा। सम यस, ऑफ सम ऑफ x माइनस सर आप दो X minus- स्टूडेंट्स को लेके आगे जा रहे हैं सर, बाकी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं अकेला हूँ क्लास में, यहाँ पर कोई दूसरा मेरे साथ नहीं है, ठीक है। आप लोग हर कोई अपने अपने घर बैठा। एक्सपेक्टेड मींस और मैंने किसी की सर माइक अल्लाह ऑफ सबके नहीं, साथ है सर, आप गलत मैंने बात कर किसी रहे की हैं। माइक ऑफ नहीं की है जबरदस्ती, ठीक है, या किसी को पाबंद नहीं किया ना बोलने। एक्स माइनस एक्सपेक्टेड मीन होल स्क्वायर एक्सपेक्टेड यानी कि म्यू ऑफ एक्स होल होल स्क्वायर स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स। इन दो बंदों को मैं आपको पता है आप लोगों के साथ पढ़ाता हूँ, घर में किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, ठीक है। तो जिसका इनको आता है आप सबको भी आना चाहिए। और फिर भी अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछने के ऊपर मैंने पाबंदी नहीं लगाई। अब देखिए आपके पास एक अल्टरनेट फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, शायद याद होगा आप, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊं। बता दें सर। सर ये तो 3 चैप्टर का फॉर्मूला है ना? ये सेम फार्मूला है ना? आप लोगों ने इस फार्मूले से कैलकुलेशन की हुई है? ये सर या फिर आप ये सेम है, ये सम ऑफ एक्स माइनस ये म्यू है या ई ऑफ एक्स है, एक ही बात है, ऐसे ही है ना? ये सर ओके, अब चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, आप लोग देखें। व्यू के ओपन करें, इसको ओपन करें, एक ही बात है। चलिए एक को मैं ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, व्यू लिखता हूँ मैं डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है, और प्लस में व्यू का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसे ही सर करते हैं ना इससे आप लोग। लंबा नहीं हो जाएगा सर? एक मिनट, लेट नहीं मी नहीं कंप्लीट, सर आखिर में देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 व्यू सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस क्या होगा व्यू स्क्वायर सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्या होता है?
क्या होता है? 1 1। और ये भी आपको पता है सम ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स क्या होता है? कैन आई राइट म्यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. म्यू स्क्वायर होगा प्लस 1 माइनस 2, तो कैन आई राइट 1 टाइम म्यू स्क्वायर? Yes, sir. और ये चीज जो है ना आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है? एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स के साथ में, और ये तो आपको पता है म्यू जो है ना वो ई ऑफ एक्स है, मगर ये होल स्क्वायर आएगा इसमें। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैन बी कैलकुलेटेड विथ दिस फॉर्मूला। सर ये शायद हमारी बुक में नहीं है ये वाला तरीका। बुक में होगा, आप लोग देखें। अच्छा सर सर। तो ये चलिए शायद हम डिस्कस नहीं किया था उस दिन। नहीं सर, ये कहीं पर भी है शायद। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं ना इस बार में से, देखें कितना आसान है, क्योंकि हमें जस्ट एक चीज चाहिए, तो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना, ठीक है? इस प्रॉब्लम में तो मुझे बताएं एक्स क्या है। एक्स है 50, 150, 200 और उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? और ई ऑफ एक्स आपको पता है। तो अब इस फार्मूले को अगर मैं यूज करूं तो ये हो जाएगा, क्या था, 50 स्क्वायर और इसी की प्रोबेबिलिटी प्लस 150 स्क्वायर इसी की प्रोबेबिलिटी और प्लस 200 स्क्वायर इसी की प्रोबेबिलिटी माइनस ई ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 1 पॉइंट। सर 1x के लिए 145 आया था सर। हाँ 144 आया था, सही है। और इसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है? तो मुझे बताएं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? सर 0.2 सर। देख लें एक मरतबा। 0.253 Yes, के sir. 0.2. 0.2 0.5 0.5 and 0.3 and सर। अब 0.25 इसको कैलकुलेट कर प्लस करें, ये चीज माइनस करें, तो मुझे बताएं क्या आता है? सर पहले का आता है सर 500 प्लस 500 प्लस 11,250। 11,250 सर। 11,250 प्लस 12,000 सर। सर माइनस करें 21025। 21025। यस सर 21025। सर ये सर माइनस 271 144 स्क्वायर है कि 145 है? ये सर इसका 144 था। आंसर अच्छा 45 ये था सर। कंफर्म करें पहले, 45 था 41 था? 45 था सर मेरे ख्याल में। सर ये इसका आंसर सेम आ रहा है सर दोनों से। ये देखें ना, हाँ 145 आ रहा है ना? ये सर 145 सर। सर आंसर तो सेम आ रहा है सर 2725। तो इसको आप 145 के हिसाब से करें ना, उसी से हिसाब से किया है ना सर। Last में 21275 आएगा. यही आएगा ना सर? 2725 सर सेम यही आ आ रहा है रहा सर। है। सही आ रहा है 27 सर 25 25। इस तरह? नहीं सर टोटल आंसर नहीं सर टोटल सर हाँ टोटल बताओ। 2725। और यहाँ पर क्या आया था? यहाँ पर है सर सर ये 2125। 21025 सर ये सेम आया था? 025। अच्छा चलें ठीक है।
ओके, तो ये वेरिएंस आप लोग इस फार्मूले से भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो ओरिजिनल वाला फार्मूला यूज करें या ये, क्योंकि आसान है, जैसे आप ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे दोनों केसेस में, ठीक है, मगर जस्ट एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर को करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो ये आई थिंक आसान होगा आप लोगों के लिए। अब आप देखेंगे मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेंगे तो इसका रूट देना पड़ेगा, मगर आप वेरिएंस से भी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। आप लोग वेरिएंस ऑफ वाई करेंगे और फिर देखेंगे अगर वेरिएंस ऑफ वाई इससे कम है तो आप तरजीह देंगे लार्ज स्केल एक्सपेंशन को, और अगर वेरिएंस ऑफ एक्स कम आ रहा है तो आप फिर प्रेफर करेंगे मीडियम स्केल सर एक्सपेंशन। इसमें वेरिएंस ऑफ वाई आ रहा है सर 12400 सर। 12400। यस सर। तो अगेन आप दोनों केसेस में ना इसी को प्रेफर करेंगे, स्मॉल एक्सपेंशन को, ठीक है। मतलब प्रॉफिट में भी, और उसकी ये प्रॉफिट ए में हमने प्रॉफिट को देखा था, उसमें भी हमने कहा था कि मीडियम एक्सपेंशन इज प्रेफर्ड, और वेरिएंस में भी, यानी कि आप लोग जो मिनिमाइज करते हैं रिस्क, ठीक है, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करते हैं, उसमें भी आप लोग मीडियम एक्सपेंशन को प्रेफर करेंगे। व्हाई? बिकॉज द वेरिएंस ऑफ मीडियम एक्सपेंशन इज लेसर देन लार्ज एक्सपेंशन। सर सर ठीक है, ये Yes. इसमें मतलब छोटे वैल्यू को हम इसलिए लेते हैं सर कि रिस्क मिनिमाइज करें। हाँ ऐसे ही, यानी कि इनमें मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है ना, यानी कि कंसिस्टेंट वैल्यू इसमें, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में क्लास में भी डिस्कस किया था ना वेरिएबिलिटी को, यहाँ पर वही सेम है। सही है सर। सर सर सवाल है Yes. सर। हाँ बताओ। सर ये जो हमने अभी जो शार्ट फार्मूला हमने निकाला सर, वो किताब के अंदर तो नहीं है, अगर पेपर में आया तो सर इस तरह ही फाइंड किया तो। हाँ ये पेपर से ही मैंने देखा था, आप लोग देखें होगा या फिर इससे पहले हमने देखा था, या इससे पहले या किसी बुक में, मगर ये है कि ये बुक का मेथड है, ये हमने खुद से नहीं बनाया, और आप लोग देखें हमने प्रूफ भी कर लिया ना, सर तो ये आप अलो कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं फाइनल में भी, इवन अगर आप फिजिकली एग्जाम होते हैं तो फाइनल में भी इस फॉर्मूले को यूज कर सर सकते हैं। बुक में तो सर उन्होंने टेबल की मदद से जो की है सर, ज्यादातर उसी से की है सर। बुक के अंदर एग्जाम्पल हो जो भी हो सर, वो टेबल बनाकर उसके लिहाज से किया सर, जो सारा मतलब पैटर्न के साथ। अच्छा, इस मेथड में भी हम टेबल बनाएंगे ना, आप लोग देखें, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू कम थी एक्स की, ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा हो ना तो फिर हम इस तरह नहीं करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम वेरिएंस करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे ना, और एक्स की वैल्यू तो 3 थी तो हमने डायरेक्ट लिया, अदरवाइज जो मेथड है प्रॉपर वो आप इस तरह करेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो चाहिए ना, ठीक है, एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स, ये तीसरा कॉलम होगा। और फिर आप क्या करेंगे, अगर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे ना तो आपको एक कॉलम जस्ट बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इन 4 कॉलम से ना आप इजीली वेरिएंस तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। सर तो पांचवा भी बनाएंगे ना सर, एक्स किस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, हाँ एक्स एक्स स्क्वायर एफ सॉरी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स भी बनाएंगे, सही कह रहे हैं। हाँ और सही इन है सर। 5 कॉलम से ना आप इजीली, और जब फाइनल पेपर हो ना तो आप लोग इसी टेबल की मदद से करेंगे, क्योंकि इसमें तो वर्टिकल चाहे जितना भी हो सके, हॉरिजॉन्टल में फिर मसला होता है, समटाइम कैलकुलेशन में आप लोगों को इशू होता है, या समटाइम आगे कुछ होता है, तो हम तरजीह करते हैं, प्रेफर करते हैं टेबल को, जस्ट लाइक वेरिएंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो चैप्टर 2 या 3 में आप लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप उस पुराना फार्मूला को यूज करना चाहें तो फिर कितनी कॉलम आप लोग बनाएंगे, या आप अगर लेट सपोज कोई चाहता है कि ये फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो उसके हिसाब सर से उस एक्स होगा, उसमें भी 5 बनाएंगे ना सर। एफ ऑफ एफ एक्स ऑफ होगा, एक्स होगा सर, एक्स एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, ठीक है। नहीं सर, एक्स अच्छा, माइनस म्यू होगा ना सर। यहाँ से म्यू मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू करेंगे, ए, और चाहे ये तो सर उसकी स्क्वायर एक ही करेंगे, एक्स ठीक है। माइनस
और Yes, फिर sir. x माइनस बी होल स्क्वायर को जी, आप जी। लोग एफ तो ऑफ f एक्स of के x. साथ करेंगे, f of x, yes sir. ठीक है, इस तरह करेंगे ना, और क्या, बस यही चाहिए हमें, ठीक है। सर हम मतलब पे जैसा कि x माइनस म्यू है उसको अलग और x माइनस म्यू होल स्क्वायर अलग करके करेंगे ना सर। हाँ, और अगर अलग करेंगे तो फिर एक कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 5 और वो उसमें मिस्टेक करने की मतलब चांसेस कम होते हैं ना सर। हाँ, इसमें कम होते हैं, इसमें क्योंकि डेसिमल आ जाता है बार बार, तो उसको फिर सम करना या इसमें डेसिमल को सम करना थोड़ा, मगर इसमें तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ना। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम है? सर यस, सर आपने पीछे जो हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व, वेरिएंस लाके आपने रख दिया था, उधर आपने पॉइंट बताया था कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट लेके ला सकते हैं, तो Yes. उसमें वेरिएंस पे लाके रख दें या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लेके आए हम? नहीं, इस प्रॉब्लम की नीड जस्ट वेरिएंस ही है, ठीक है, तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत नहीं, अगर सी पार्ट होता और कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह इसमें है कंप्यूट वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ जो भी y या x, मगर जो रिजल्ट आप लोगों का वेरिएंस से मिला था वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलेगा, क्योंकि कम वेरिएंस की स्क्वायर रूट भी कम आएगा, तो हम प्रेफर करेंगे अगेन उस x वाले को, जो भी है, मतलब मीडियम एक्सपेंशन। इसमें सर मैं ये आपको दोनों फार्मूला दिखाऊं बुक से, सारी होती है। तो हो सकता है यहाँ पर फार्मूला हो। हाँ, बताएं क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही हूँ कि ये दोनों जो चीजें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेम ही चीज को तो बता रही थी कि हमने उनके बेस पे हमने बताया था कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी मतलब उसमें उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी। हम्म, तो सर इन दोनों में से कोई एक भी लेके आए हम तो उसके बेस पे बता सकते हैं। हाँ, इसके बेसिस, मगर हम अगर आपको वैसे गिवन हो, मतलब गिवन ना हो, आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे, तो हम स्टैंडर्डाइज मेथड को तरजीह देते हैं फाइनली, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, वापस स्क्वायर रूट देंगे, तो उस वजह से इसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अगर सम टाइम की डिमांड होती है तो आप लोग सम टाइम रेंज से भी वेरिएबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सम टाइम वेरिएंस से करते हैं, सम टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं, मगर जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हम रेंज नहीं बल्कि या तो वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं। सर इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर बार वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आए। नहीं, सेम तो नहीं आएगा, मैंने कहा सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जो आप लोग रेंज से निकालेंगे या वेरिएंस से निकालेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकालेंगे ओके वो सेम आएगा, मगर रिजल्ट तो चेंज आएगा ना। आप लोग देखें इसमें जो वैल्यू आया था हमारा यस सर क्योंकि वो उसको लेते हैं हम वो आया था क्या आया था 2725 2725। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, 52.2 आता है सर। अब देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब आप करेंगे वेरिएबिलिटी वेरिएंस की बात करेंगे, ठीक है, तो हमने ये देखा कि वेरिएंस स्क्वायर से डिनोट करते हैं ना, वेरिएंस ऑफ एक्स इज लेस देन वेरिएंस ऑफ वाई, क्लियर। यस सर मगर जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो नंबर तो चेंज होंगे, मगर इसमें जो रिलेशन होगी वो लेस वाली आएगी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स विल बी लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। इस रिजल्ट को मैं ना आपको बता रहा था कि सेम है, ना कि नंबर सेम होगा। लेट सपोज वेरिएंस आती है 4x की और इसकी लेट सपोज आती है 25 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एज नो दैट के 4 इज लेस देन 25, मगर जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट दूंगा, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर जो है ना लेस देन आएगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है, दिस 2 विल बिकम नाउ लेस देन 5 ओनली, क्लियर। अब देखें यस ये सर वेरिएंस 4 है, ये 2 है, सेम तो नहीं है, मगर रिजल्ट सेम है, ठीक है, रिजल्ट सेम होने का मैं बात कर रहा हूँ, ओके सर थैंक यू। मतलब कंक्लूजन सेम आएगा, वैल्यू चेंज होगी। सर हम यस, तो कह सकते हैं कि मतलब कंपैरिजन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं क्योंकि आसानी होती है जिसम होते हैं। हाँ, हम
एक तो सेंटर को हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, उसमें हमने मीन को देखा था, मीडियन को, मोड को, और फिर उसमें वेरिएबिलिटी को देखा था, कंसिस्टेंसी, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी रेंज में वेरिएंस या स्टैंडर्डाइजेशन। तो बहरहाल इसमें आई थिंक चैप्टर प्रीवियस चैप्टर 3 में या ये फार्मूला होगा या किसी और जगह पर, बहरहाल ये बुक में फार्मूला आप लोगों को मिल सकता है या गूगल करेंगे तो बहरहाल ये दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं, जिसको जो भी लोग आप लोगों को आसान लगे, या if you feel any formula easy and that is totally up to you, means there is any mandatory or any compulsory formula, totally up to you. Even you will get the same result from both of the methods. Yeah. ये इस करार क्या पूछ रहे हो? नया टॉपिक के का मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आप लोग करेंगे, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि वही सेम चीज आप लोग उस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर और फर्दर क्वेरी नहीं है तो हम क्लास को ना खत्म करें। अगर किसी का प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते सर शायद आज के लिए काफी है सर। हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। यस सर। हाँ, आप लोग ये तीनों टॉपिक कवर करें ताकि नेक्स्ट वीक आपकी रिवीजन हो, ठीक है। यस ओके सर। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो लेट आया हो जिसको हमने एक्शन किया तो कोई नहीं है? चलें, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।